थोड़ी सी इकोनॉमिक समझा दी टैरिफ की। अब सर मैं थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से सेक्टर्स हैं जो इससे प्रभावित रहे हैं और हमने पूरे साल इनके बारे में बात की है। सबसे पहला है टेक्सटाइल, और आपको याद होगा 1 जनवरी को भी हमने इस सेक्टर के लिए कहा था, ये सेक्टर आपको पहले महीने 2 महीने में जब तक ट्रेड डील नहीं होती निवेश के बेहतरीन मौके देगा। अब आप इसको खरीद ही नहीं पाएंगे, होगा ही नहीं। आज सब ऊपर के सर्किट वाले स्टॉक्स मिलेंगे टेक्सटाइल पर आप, क्योंकि अमेरिका को टेक्सटाइल करने वाले देशों, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाले देशों में अब हम सबसे कम टैरिफ वाले हैं, पूरी दुनिया में सबसे कम टैरिफ वाले हो गए हम। नो डाउट बाकी देश हमसे कुछ कुछ ऐसे हैं जो 1-2% ही ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश 20% है, वियतनाम 20%, 2% भी 2% है ना, फ़ायदा तो है ही है, पहली चीज़ ये। तो ऐसे में और अमेरिका को जो हम हमारा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो 28% अमेरिका को जाता है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, 1000 करोड़ का हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, उसको फ़ायदा मिलेगा। किसको मिलेगा? गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, एसपी अपैरल्स, इंडो काउंट, वेल्सपन लिविंग, ये सारे स्टॉक 10 से 20% के लिए आज तैयार होते दिख रहे हैं। इन स्टॉक से आप फोकस करिएगा। दूसरा बड़ा जो सेक्टर है जो हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए आज से अगर आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब आप देखिए आईफोन बन के यहाँ से जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, असेंबलिंग हो रही है, यूएस को $15 बिलियन का एक्सपोर्ट है वहाँ पे। डिक्सन, अंबर, केन्स टेक्नोलॉजी के तो एकदम संजीवनी का काम कर दिया है गिरते पड़ते स्टॉक में। सिरमा, एसजीएस बहुत शानदार नंबर से, ये अच्छे हो सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी, इस सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। अब अनफॉर्चुनेटली लिस्टेड स्पेस में सबसे ज़्यादा फायदा टाइटन को होता है, नो डाउट छोटे मोटे फायदे दूसरे शेयरों को भी होंगे, लेकिन ये एक सेक्टर है जो हमारा लेबर इंटेंसिव भी है, इसको बड़ा फायदा। एग्रो और सी फूड प्रोसेस, अब 35% हमारा एक्सपोर्ट जो है सी फूड का वो अमेरिका को होता है, श्रिम्प वगैरह जो होता है, लेकिन अमेरिका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है 90% हमारा है। अमेरिका में जो आ रहा है सी फूड वो 90% इंडिया से आता है। पता नहीं इंडियन टेस्ट उनको ज़्यादा अच्छा लगता होगा, भगवान जाने, मुझे नहीं पता, मेरा विषय नहीं है, लेकिन अमेरिकन को पसंद तो हमारा सी फूड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एपेक्स फ्रोजन, अवंती फीड, केआरबीएल, एलटी फूड जैसे शेयरों को बड़ा फायदा हो सकता है। एक और जब भी टैरिफ का डर आता था, एक सेक्टर है ना पिट जाता था, रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर इक्विपमेंट वाला, है ना। नो डाउट वारी एनर्जी ने तो काफ़ी कुछ कैपेसिटी अमेरिका में बनाई, लेकिन वारी, प्रीमियर, टाटा पावर, बोरोसिल रिन्यूएबल जैसी कंपनियां, इनके लिए कुछ के लिए सेंटिमेंट के लिहाज से और कुछ के लिए बिजनेस के लिहाज से बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, ये बनाने वाली जो कंपनियां हैं, इनके लिए भी एक बड़ा मार्केट है अमेरिका का। और ऐसे में भेल, एलएनटी, थर्मेक्स, एबीबी जैसी कंपनियां ये आएंगी आपके सामने। ये सारी भी आपके लिए बढ़िया एक्शन में रह सकती है। इन सेक्टर पर भी आपको नज़र रखनी है। अब एक सेक्टर ऐसा है जिसके लिए सेंटिमेंटली थोड़ा सा पॉजिटिव है, न पहले टैरिफ था न अब लगेगा, वो है फार्मा। और आपको याद होगा नेहा, पहले दिन से हमने बार बार लगातार मैंने कहा जिस दिन फार्मा पे इन्होंने टैरिफ लगा दिया सरकार गिर जाएगी अमेरिका की। ये बात आपने सही कही, क्योंकि अमेरिका, आप महंगी दवाएं खिला ही नहीं सकते। अगर कोई आदमी मुसीबत में अस्पताल में पड़ा और उस पर दवा खरीदने का पैसा नहीं है और इसलिए कि टैरिफ बढ़ेगा तो बहुत गालियाँ देगा। तो इसलिए हमने कहा कितना ही वो बोले मैं फार्मा पे 6 महीने में बड़ा लगाऊंगा, ऐसा लगाऊंगा, ऐतिहासिक टैरिफ लगाऊंगा। कहाँ गए वो सब? बोल बच्चे रह गए ना, नहीं लगाया ना, अब लगेगा भी नहीं। तो फार्मा कंपनी के लिए तलवार लटकी हुई थी, वो जो रिस्क थी वो रिस्क अब खत्म हो गई है। ओके सर, ऑटो एंसिलरीज के लिए भी आप कुछ और? अच्छा, एक और सेक्टर रह गया हड़बड़ी में। हड़बड़ी मतलब हड़बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब फर्नीचर और वुड प्रोडक्ट्स, ये भी अमेरिका को अच्छे एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो ग्रीन प्लाई और सेंचुरी प्लाई ये कुछ और हैं। और ऑटो एंसिलरी, हाउ कैन आई फॉरगेट देम? नॉट ऑटो तो हमारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ अमेरिकन नहीं खरीदते हैं, वो तो उनका अलग ही स्टैंडर्ड है ना, एक्सेप्ट जेएलआर, वो हमारी है भाई। हाँ, जेएलआर जरूर वहाँ बिकती है, बट ऑटो एंसिलरी के लिए सोना बीएलडब्ल्यू, मदरसन सुमी, मदरसन वायरिंग, संवर्धन मदरसन, भारत फोर्ज, एंड्योरेंस, सुंदरम फास्टनर, जीएनए एक्सेल, आरके फोर्जिंग टाइप की जो कंपनियां हैं, इनके लिए अच्छा हो गया काम, बढ़िया। तो ये एक और सेक्टर है नेहा जो बढ़िया करेगा वहाँ पर। ऑलराइट, लेकिन